प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील एक साल तक सोना ना खरीदे, विदेश यात्रा टाल दें और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम करें सिर्फ एक सामान्य सलाह नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की रणनीति मानी जा रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ईरान संकट और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सरकार विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को कम करना चाहती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से गैर जरूरी खर्चों को टालने और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है। दरअसल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल करीब 691 अरब डॉलर है और ये आंकड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि 2026 में भारत का चालू खाता घाटा 84.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसका मतलब साफ है कि भारत जितना डॉलर कमा रहा है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है। जब किसी देश से डॉलर बाहर जाते हैं तो उसकी मुद्रा कमजोर होती है और रुपए पर दबाव बढ़ जाता है। इस पूरे संकट में सोने की अहम भूमिका है। अब भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है और वित्त वर्ष 2026 में भारत ने करीब 72 अरब डॉलर का सोना आयात किया, क्योंकि सोना विदेशों से खरीदा जाता है और भुगतान डॉलर में से किया जाता है। इसलिए इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधा असर पड़ता है। दूसरी ओर भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल भी आयात करता है। अमेरिका ईरान तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है और ऐसे में भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर इसी समय सोने पर भी भारी खर्च हो रहा है तो विदेशी मुद्रा और ज्यादा दबाव में बन रही है, जिसकी वजह से ये अपील पीएम मोदी की वजह से की गई। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि लोग फिलहाल गैर जरूरी सोना खरीदने से बचें और अगर भारत में सोने की खरीद एक साल के करीब 30 से 40% तक अगर घट जाती है तो करीब 20 से 25 अरब डॉलर की बचत इससे हो सकती है। अगर खरीदारी 50% से कम होती है तो लगभग 36 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं। ये रकम भारत के चालू खाते घाटे का बड़ा हिस्सा कवर कर सकती है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहेगा और रुपए को सहारा मिलेगा और महंगाई को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। भारत हर साल 700 से 800 टन सोने की खपत करता है और इसका 90% से ज्यादा हिस्सा आयात किया जाता है। अगर मांग घटती है तो इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि उन देशों पर भी पड़ेगा जहां से सोना भारत खरीदता है। मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड, यूएई और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से सोने की आयात भारत की तरफ से काफी ज्यादा किया जाता है। भारत में मांग घटने से इन देशों को गोल्ड ट्रेडिंग और रिफाइनिंग इंडस्ट्री पर बड़ा दबाव बन सकता है। खासकर दुबई और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े देशों पर गोल्ड ट्रेडिंग हब को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि भारत में सोना सिर्फ निवेश का जरिया नहीं बल्कि परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी हिस्सा है। ऐसे में शादी, ब्याह, त्योहार और पारिवारिक बचत में सोने की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। ऐसे में इसकी खरीदारी कम करना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही अगर इसका असर ज्वेलरी कारोबार और आसपास के जुड़े छोटे छोटे और तमाम जो ज्वेलर्स हैं उन पर भी पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी पर भी इसका असर पड़ेगा अगर लोग सोना खरीदना कम करते हैं। फिलहाल भारत की स्थिति 1991 जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मन में लोगों की सवाल है जब भारत की स्थिति 1991 जैसी हो गई है तो ऐसा नहीं है। जब देश में विदेशी मुद्रा संकट के चलते उस समय सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज भारत की स्थिति उससे काफी बेहतर है। आज भारत के पास कई महीनों का आयात के बराबर विदेशी मुद्रा का भंडार मौजूद है, लेकिन बढ़ती तेल कीमतें, कमजोर रुपया और वैश्विक तनाव सरकार को सतत रहने के लिए मजबूर कर रही है। पीएम मोदी की अपील का सीधा संदेश यही है कि अभी गैर जरूरी डॉलर खर्च कम किए जाएं और ताकि इससे आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके और जरूरी आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध रहे। तो इसीलिए पीएम मोदी ने ये अपील की है। और फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।